चलिए सर, वेक्टर की अगली श्रृंखला की तरफ बढ़ने का प्रयास। वीर तुम बढ़े चलो, है ना? हाँ, वीर तुम बढ़े चलो। चलिए सर, तो यहां तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आगे का कॉन्टिन्यूएशन किया जाता है। चलो कॉन्टिन्यूस करिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और सब बहुत बढ़िया है ना? अच्छे से आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आ भी रहा है, मजा भी आ रहा है, सारी बातें। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं इफ द ट्राइंगल ए बी सी, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द पोजी। अब सवाल देखो कितना बढ़िया बदला, इन्होंने बदल दिया पूरी तरह। इस बार क्या बोला? ट्राइंगल तो बोला, ट्राइंगल तो बोला, तुमने लिख लिया ट्राइंगल बोला तो लिख लिया ए बी सी। करेक्ट। इफ कैपिटल एन कैपिटल बी कैपिटल सी हैव पोजीशन वेक्टर, हैव पोजीशन वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं इस बार। यानी आपको क्या दे रहे हैं? ओए दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं? ओबी दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं? ओसी दे रहे हैं। इनका दूसरा वर्ड क्या नाम होगा अगर इनके ऊपर लैंग्वेज लिखी जाए? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दिख नहीं रहा है क्या? दिखना तो चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी वजह से नहीं दिख रहा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ओ ए ओ बी ओ सी। कितने कितने दिए हैं? लिखो भाई बड़े अच्छे से। कितने कितने दिए हैं? लिखो भाई अच्छे से। ये तो सिंपल 2i दे दिया, अच्छी बात। ये कितना दे दिया? j दे दिया। और ये कितना दे दिया? 2k दे दिया। अरे वाह। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, सबके छोटे छोटे वेक्टर्स दिए, कोई बहुत बड़े ज्यादा ज्यादा नहीं दिए गए, कोई ज्यादा ज्यादा नहीं दिए, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो वेक्टर पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट वेक्टर दिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0i प्लस 0j 0k। इसको क्या लिखेंगे? 0i प्लस j प्लस 0k। इसको क्या लिखेंगे? 0i प्लस 0j प्लस 2k। ये वेक्टर तैयार हो गया। ये पोजीशन वेक्टर है सर। तो जरा वेक्टर बताइए सर, ए बी वेक्टर कैसे लिखिएगा? ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पढ़ाया ना? हाँ, आखिरी वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, बी फिर ए लिख दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है भैया? यहां लिखा हुआ 0i प्लस 0j प्लस नहीं j प्लस 0k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i प्लस 0j प्लस 0k। और इसको कैलकुलेट कर दीजिए जरा। 0i प्लस j प्लस 0k माइनस 2i माइनस 0j प्लस माइनस 0k। तो जब हम लिख रहे हैं, आप जब सीख जाओगे तो इतना कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। ये इसके साथ आया तो माइनस का 2i दे दिया, प्लस का j दे दिया, प्लस 0k दे दिया। दिस इज ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर मिल गया है तो इसका मॉड यानी इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर कितना आएगा? अंडर रूट i के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस j के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस k के क्वेश्चन का स्क्वायर अंडर रूट 5। अच्छा है भैया, ए बी वेक्टर आपके पास आ चुका है, उसका मॉड भी आ चुका है। आप कौन सा निकालेंगे? आप बीसी वेक्टर निकालेंगे। बीसी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओसी माइनस ओबी। ओसी ओसी क्या? व्हाट इज ओसी? ओसी 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 ये है ना? हाँ, लूसी लूसी ना करो, ओसी ओसी। 2i 2j 2k 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 ob 0i प्लस k प्लस 0j 0k 0 जो भी लिखा लिख लीजिए। ब्रैकेट खोलें, कैलकुलेट करें, सीधे लिख दें। हाँ सर लिख दिए 0i माइनस का j प्लस का 2k। डायरेक्ट हमने लिख दिया। ब्रैकेट खोलना, i वाले के साथ, j वाले के साथ, k वाले के साथ करना, कैलकुलेशन करके लिखना, ऐसे प्राप्त होगा। इससे मॉड ऑफ बीसी निकाल लेंगे। मॉड ऑफ बीसी वेक्टर कितना आ रहा है? अंडर रूट i के क्वेश्चन का स्क्वायर 0, j के क्वेश्चन का स्क्वायर 1 और k के क्वेश्चन का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 ही। बहुत बढ़िया। चलें इक्विलेटर तक तो पहुंचे। इक्विलेटर तो कह सकते हैं कि दो साइड बराबर है तो इक्विलेटर ट्रायंगल तो पक्का हो गया। अब एक और रह गया, बीसी ए बी हो गई, ए बी वेक्टर, बीसी वेक्टर और सी ए वेक्टर, है ना? सी ए वेक्टर, 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 यानी सीधे लिख दें ओ ए माइनस ओ सी। आपकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा है पोजीशन वाली वैल्यू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिखा सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी सर? लिखिए तो आएगी, मैं क्या मालूम, 0 2i प्लस 0j प्लस 0k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 2k। ब्रैकेट खोल देंगे तो i वाला के साथ होगा तो 2i आएगा, 0j आएगा और माइनस का 2k।
इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ सी ए निकालने का प्रयत्न करेंगे। मॉड ऑफ सी ए निकाला, अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर जे के क्वेश्चन का स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ कर दिया लगता है आपने। ओ सी ओ ए वेक्टर देन सी ए, एक मिनट, सी ए वेक्टर का मतलब सी ए ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए की वैल्यू ये और ओ सी की वैल्यू ये। चेक करो कितनी वैल्यू क्या प्रूफ करके कहा गया है कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अच्छा आइसोसेलेस प्रूफ करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस की बात करिए तो जीरो इक्विलेटर नहीं, हम वही सोचे इक्विलेटर है तो ये तो कुछ और आ रहा है। इसके क्वेश्चन का स्क्वायर 4, इसके क्वेश्चन 0, इसके क्वेश्चन का स्क्वायर फिर 4, तो अंडर रूट कितना आ गया 8। अब जरा देखिए तीनों साइडों में देखिए कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ सर? सिंस मॉड ऑफ ए बी बराबर है मॉड ऑफ बी सी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब कैसा हुआ? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस मींस क्या होता है? समद्विबाहु। नोट कर लो, क्या लड़ाई लगा रहे हैं, छोटी छोटी बातें पूछा करते हो भाई। कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको किताबों में मिलेंगे और इनको करने का प्रयत्न ही नहीं करना है, पूर्ण रूप में करना भी है। अरे वाह, ये भी काम है, करना ही है, करना भी है, दोनों बातें है ना। बहादुर बच्चों बने चलो, वीर तुम बने चलो। हाँ, इसके आगे का नहीं जोड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना, वीर तुम बड़े चलो, फिर जो आगे हम कहते हैं अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये चीजें गड़बड़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सो दैट द पॉइंट्स की, देखो एक बात बार बार बोलते हैं, जब भी पॉइंट्स की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर्स की बात करेंगे, है ना। बिंदु मतलब पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर, कहीं लिख लेना है धीरे से। जब भी कभी पॉइंट्स की बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या क्वेश्चन दिया है? कह रहे सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स, अच्छा क्वेश्चन नाम भी दे दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। कह रहे प्रूव दैट सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय, हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन, द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय, ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। द पॉइंट्स, दिस पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर of capital A is called OA vector is something, कुछ दिया है कितना? 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, and the position vector of B, यानी OB vector जिसको हम लोग बोलेंगे, पुकारेंगे, उसकी भी वैल्यू हमको दी गई कितनी? i minus 3j minus 5k, i minus 3j minus 5k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C जिसको हम लोग OC वेक्टर बोलेंगे, वो भी हमको दिया गया कितना? 3i minus 4j minus 4k, ये ऐसे दे रखे हैं, अच्छी बात है। करेक्ट, फॉर्म द वेक्टर्स, अब क्या बोला गया? करेक्ट, सो दैट दीज पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं सारे पॉइंट। तो भैया क्या दिया है? वो दिया, वो भी दिया, उसी। तो आप एक काम करो बड़े प्यार से, फटाफट राइट एंगल कह रहे, बाद में फिगर सही करना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल जैसा दिखना चाहिए। अब हमने तो जनरली बना लिया, ट्रायंगल की बात करें तो हमने ट्रायंगल तो बना लिया है ठोक पीट के, अब लेकिन राइट एंगल कहाँ है ये भी नहीं पता हमको, तो अब काम कर लेते हैं, उसके बाद फिगर हम सही कर लेंगे। कैसे करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालिए, यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। ए बी वेक्टर मतलब ओ बी माइनस ओ ए। पहले लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लैंग्वेज लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी OB माइनस OA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB? I माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस j प्लस k। कैलकुलेशन माइनस ये माइनस 5k माइनस 2i प्लस j माइनस k। कैलकुलेशन ये और इसके साथ घटाघटी में माइनस का i कैप, ये और ये घटाघटी माइनस का 2j कैप, ये घटाघटी माइनस का 6k कैप। दिस इज ए बी वेक्टर। अच्छी बात है, अभी मॉड निकाल लेंगे बाद में, अभी पहले निकाल लेते हैं सबको एक साथ। फिर BC वेक्टर आप निकाल लीजिए। BC कैसे निकलेगा? OC माइनस OB से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC? ये लिखिए। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट इसमें से इसको घटाना, सीधे सीधे घटा रहे हैं, यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 2i आ जाएगा। इसमें से इसको घटाना, घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा तो माइनस का j दे देगा। इसको इसमें से इसको घटाना तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस का k आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया। CA वेक्टर निकालिए, CA वेक्टर निकालिए।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ए ओ ए माइनस ओ सी, आखिरी वाले की पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का ओ ए, यानी ये इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का आई आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस का 3j आएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 5k बन जाएगा। ये आपका सी ए वेक्टर। आगे डायरेक्टली हमने फटाफट थोड़ा सा स्पीड से काम किया, लिख दिया है। आप पूरे प्रोसेस को यूज करिएगा, पूरे प्रोसेस को यूज करना है, कहीं छोड़ना नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बहादुरों की तरह काम करो, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब एक काम करें, फिगर बाद में भी समेटेंगे। अब आइए सर, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए बी कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर 1 4 36 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 36 36 40 40 41 अंडर रूट 41। चलिए अच्छी बात। ए बी 41 मॉड ऑफ बी सी, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 4 1 1, ये कितना आ गया? अंडर रूट 6। अब जो आया सो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान न होना। फिर मॉड ऑफ सी ए, तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 9 + 25 25 1 26 26 और 25 10 35, सीधे सीधे 35 लिख लो, 35। चेक कर लीजिए भैया, सारी साइड से निकल के बाहर आ गई। अब आइए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये और ये सॉरी, ये बड़ी है 41, ये अंडर रूट 6 है 31, ये बड़ी है सबसे बड़ी। तो आइए सर देखते ध्यान से। करना क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के अगर बराबर होगा तो राइट एंगल बनता है। तो मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 41 का स्क्वायर बराबर 41 निकालिए। फिर दूसरी 2 साइड बची, ये और ये, तो मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर। अब देखें जरा क्या 41 आता है? हाँ सर, 6 और 5 के लिए 41 दे रहा है। देखिए इसकी वैल्यू भी अंडर मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर की वैल्यू 41 आ गई और बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर की वैल्यू भी 41 आ गई। तो क्या मतलब निकला है यहाँ पे? इसका मतलब निकला, दिखेगा ना, दिखेगा। हेंस मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गई। ए बी स्क्वायर, फिगर सही कर ले रहे हैं, फिगर आप सही कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी साइड कौन है? ए बी, तो ए बी हाइपोटेनियस है। इसका मतलब ए बी क्या है? हाइपोटेनियस है। ए ये बी, अब ये सी। अच्छा लगने लगा। फिगर कोई गलत बन जाए तो परेशान नहीं होना उसको। हमने पहले जनरली ट्राइंगल बनाया जैसे बनता है ट्राइंगल। अब उन्होंने कहा भाई राइट एंगल, तो राइट एंगल हमको ये थोड़ी पता था कि राइट एंगल कहाँ है सी पे। हम तो राइट एंगल मान लो ए पे बना देते तो सब गड़बड़ हो जाता। तो पहले आप कर लिया करिए क्वेश्चन को, जब भी राइट एंगल वाले क्वेश्चन का फिगर हो हमेशा लास्ट में बनाइएगा। हाँ, या फिर रफ में पहले बना लो छोटा सा, उसके हिसाब से कर डालो, फिर पता चल जाएगा कहाँ राइट एंगल है, वहाँ पे उसके हिसाब से बना दो, बन गया फिगर, काम खत्म। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे, लिखता तो समझदार हो आप लोग भाई, है ना। हाँ, ये सब डीप नॉलेज आपको है लिखने पढ़ने का। चलो आगे बढ़े, तो बहादुरों की तरह पढ़ते रहिए, है ना। अब आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सीबीएसई एक नंबर में जैसे कभी कभी पूछ देता है, और थोड़े से क्वेश्चन बड़े अजीब टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब वो कुछ वैल्यूज मांगते हैं। मैं जैसे कहेंगे, अब क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर। वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या बात है भाई, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब आपको भैया लिखना है, तो भाई अब आपके पास दिमाग होना चाहिए। डिफरेंट वेक्टर यानी पैरेलल नहीं होने चाहिए। जैसे मैं लिख दिया 2i + j + k, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ऑफ ए जिसको बोलेंगे आप अंडर रूट 4 + 1 + 1 अंडर रूट 6 बन गया। अब दूसरा एक वेक्टर लिखो, मतलब आपको ऐसे लिखने बोलते हैं एक नंबर के क्वेश्चंस में। देखिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड का लिखना है, दूसरा वेक्टर हमने डी लिख दिया। अब इसमें कई आंसर बनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ये लिखे दूसरा भी ये लिखे, है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखे? i + j + k। 2 नहीं लगाया इसके साथ, थोड़ा काम कर दिया, i लगा दिया। अब जरा इसका मॉड निकालिए। मॉड ऑफ b कितना है? अंडर रूट 1 + 1 + 1 बराबर अंडर रूट 3।
क्या देख रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डिफरेंट वेक्टर है। डिफरेंट वेक्टर, एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड सेम बोला गया, अच्छा हमने क्वेश्चन मैग्नीट्यूड सेम बोला भाई, और डिफरेंट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अरे राम 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 राम। तो भाई थोड़ा सा चेंज करो इसमें, अब ये 2 यहाँ लगाया था आई के साथ, यहाँ 2 के साथ लगा दो, तो पैरेलल नहीं हो पाएंगे ये। पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि कोफिशिएंट लगभग मैच करने चाहिए, या उसके एक जैसे हो, जैसे इसमें 2 1 1 लिखा था, तो अगला इसमें अगर 4 1 1 होता, 4 2 2 होता, सॉरी 4 2 2, तो वो वेक्टर पैरेलल हो जाता, तो ये पैरेलल नहीं है, डिफरेंट हो गए। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, अब इनका दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आ गया, सेम हो गया, तो 2 डिफरेंट वेक्टर ही हो गए। तो क्या है, हेंस ए बराबर दिस एंड बी बराबर ये आंसर लिखिए। 1 नंबर क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया, आप कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। अब इन्होंने क्या पूछा, अगला क्वेश्चन सुनिए, करें इफ mod of a is equal to 3, mod of a, आपको mod of a is equal to 3 दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन परेशान बहुत करते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन चले जाते हैं हमारे। mod of a is equal to 3, mod of a is equal to 3 हमको दे दिए, हमने कहा लाओ दे दो भाई, ठीक है अच्छी बात है। देन डिस्क्राइब 2a वेक्टर एंड mod of 2a वेक्टर, तो करें डिस्क्राइब 2a वेक्टर एंड mod of 2a वेक्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डिस्क्राइब करना है 2a वेक्टर को, डिस्क्राइब करना है एंड mod of 2a को डिस्क्राइब करना है। क्या मतलब है दोनों का, क्या मतलब है दोनों का, डिस्क्राइब 2a वेक्टर एंड mod of 2a वेक्टर, दोनों बातों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करते हैं सर, क्या मतलब हुआ, 2a वेक्टर का मतलब ये हुआ का मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर, सॉरी इसका ये जो 2a वेक्टर है इसकी डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, 2a वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज a वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, दोनों को डिस्क्राइब कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक नंबर को डिस्क्राइब करने में हमने सर समझ ही नहीं पाए, हम कर ही नहीं पाए, हम छोड़ के चले, बहुत अच्छा काम किया, हम छोड़ के आ गए, है ना। तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप समझ करके काम करिए। एनसीईआरटी में मिलेंगे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बताए गए, जो दोनों समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं mod of a equal to 4, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं mod of a equal to 4, mod of a equal to 4, अच्छी बात है, mod of a equal to 4 and lambda is greater than or equal to -3 and less than or equal to 2, ये हमको दिया गया है। तो कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज इसको रेंज ही तो बोलते हैं, लैम्डा की रेंज -2 से 2 के बीच में रेंज है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ mod ऑफ लैम्डा ए वेक्टर। क्या बात करिए भाई, mod ऑफ लैम्डा ए वेक्टर की उन्होंने बात की है, आओ समझें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। mod ऑफ लैम्डा ए वेक्टर हमको ये दिया और ये पूछ रहे हैं, इसका mod पूछ रहे हैं, तो आइए लिख लेते हैं सीधे सीधे, -3 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर जो भी लिखा है 2, mod लगा दें, mod ले लें कि ना लें, बताओ जल्दी से क्या किया जाए इसको, जल्दी बताओ भाई, फटाफट। टेकिंग mod ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का mod लेने जा रहा है, क्या करा जाए, यहाँ पे गलत हमने लिख दिया है, इस जगह इसको ये लिख लीजिए आप जरा, -3 से, तो ये क्या लिख जाएगा, इसको अगली स्टेप में ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज mod ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और
3 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। भाई मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो इस तरह से हो सकती है, इसका मतलब ये आ गया। अब इसमें मैं क्या किया, दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में ए वेक्टर का गुणा करा है, तो 0 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मॉड ऑफ ए, मॉड ए वेक्टर के मॉड ऑफ ए का गुणा करा है इज लेस देन इक्वल टू 3 इनटू मॉड ऑफ ए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको और आगे ले गए, इसको देखिए ध्यान से, आपको पढ़ा होगा आपने कि अगर मॉड अलग अलग लिखा तो मल्टीप्लिकेशन में मॉड को कंबाइन कर सकते, तो मॉड ऑफ लैम्डा ये नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, ये तो बनाना है, बड़े बन गया। और यहाँ क्या बना, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 3 मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू है सर आपके पास कितनी है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 4 दी गई है, 4 लिख दीजिए। अगले स्टेप में क्या लिख दिया, 0 मॉड ऑफ लैम्डा ए इज लेस देन 12, ये देखिए रेंज निकल आई। मॉड ऑफ ए वेक्टर की लेंथ रेंज जो है 0 से 12 के बीच में, इसकी वैल्यू जो होगी 0 से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक से समझिएगा, हाँ समझदारी से काम करिएगा, मजे लीजिएगा कभी, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द यूनिट वेक्टर क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर ने आपको पढ़ाया था, बताया था, फिर भी बता रहे हैं एक बार, मैं आपको बताया था, पढ़ाया था, फिर भी बता रहे हैं आपको। ए वेक्टर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप, तो ये जो ए कैप होती है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर यानी यूनिट वेक्टर को आपको निकालने कहा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, 101% करना है, 99% नहीं, 101% यूज करिए भाई। चलिए सर, तो आइए सर इसके क्वेश्चंस देखे जाए, समझे जाए और इनको अपनी तरफ से किया जाए। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i - 3j। तो आइए सर क्या मतलब है, किसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो उसका नाम दे दीजिए 2i - j + 3j। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, इसका यूनिट वेक्टर निकालने का, तो कोई बात नहीं, ये लिख लिया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल ब्रेन में चल रहा होना चाहिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, तो तुरंत इसका मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ ए कितना निकल आएगा साहब, √i के कोसेंट का स्क्वायर प्लस j के कोसेंट का स्क्वायर प्लस k को कोसेंट का स्क्वायर एंड कैलकुलेशन, तो ये 4 ये 1 ये 9, 9 1 10 10 4 14। अब आपसे क्या पूछा गया, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ए कैप, मतलब ए वेक्टर अपॉन उसका मॉड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, सीधे ऊपर लिखिए 2i - j + 3k और उसका मॉड यानी √14 आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन खूब पूछा जाने लायक, खूब यथा बुद्धि काम करने का प्रयास करिए, जैसे जैसे आप समझ रहे हैं वैसे वैसे आप उसको समझने चलिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़िए, थोड़ी सी वैरायटी चेंज होती है, थोड़ी सी वैरायटी बढ़ेगी सवाल की, अपने अपनी तरीकों को, लय को चेंज करेगी सवाल। तो यूनिट वेक्टर के बारे में इतनी बात तो समझ में आ गई कैसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब जरा क्वेश्चन को समझिए, आपसे कह रहे हैं एक वेक्टर पता करो, हमने कहा ठीक है साहब पता करेंगे, इस वेक्टर को पता करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। एक दूसरा वेक्टर हमको दे दिया, इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के बारे में हमको पता करना है, ये वेक्टर हमको बनाना है, बट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक, अच्छी बात है, हम अभी लिखेंगे, फाइंड आउट ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i - 2j + 2k, इन द डायरेक्शन ऑफ i - 2j + 2k। कह रहे हैं एक वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर क्रिएट करो जो इसकी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मतलब दोनों एक डायरेक्शन में बना दिए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड, इसका वेक्टर का नाम दे रहे हैं ए वेक्टर बनाने जा रहे हैं लोग, इसका जो मॉड है वो हमको दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं भैया, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। कितनी दे रहे हैं, मॉड ऑफ 5 यूनिट मॉड दे रहे हैं, अच्छी बात है। वेक्टर बनाना भैया, ये वेक्टर अभी पढ़ा है, थोड़ी पढ़ा है। ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कैप। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना,
तो इसका मतलब पैरेलल है, ये वेक्टर एक ही दिशा में, एक ही तरीके की, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल की तरह हुए। पैरेलल हुए तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर बराबर होगा, क्योंकि सवाल में दिया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो इसकी डायरेक्शन में काम करता है, यानी इसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन का मतलब इसकी कैप, इस वाले वेक्टर की भी कैप है। हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है फाइंड आउट ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, किसकी डायरेक्शन में पता करना है, इसकी डायरेक्शन में, यानी इसकी कैप निकाल दो साहब। हाँ जी, इसकी कैप, तो आपका वेक्टर कैसे बनेगा, मॉड दिया है 5 और इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मतलब इसकी कैप, तो वेक्टर, ये वाला वेक्टर, भाई वेक्टर बनाने का जो तरीका है क्या है, वेक्टर बनाने का तरीका है वेक्टर इज इक्वल टू मॉड यानी मापांक और यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसकी, अब ये वेक्टर पता करना है इसकी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों की यूनिट वेक्टर सेम है, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना है 2i - j + 2k अपॉन इट्स मॉड मतलब अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर, j के कोसेंट का स्क्वायर और k के कोसेंट का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो 5 गुणे i - 2j + 2k अपॉन कितना अंडर रूट 9। अगली स्टेप क्या लिखिएगा 5/3 i - 2j + 2k, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 5i - 10j - 10k अपॉन, ये आंसर बन जाएगा, ये वेक्टर। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल था, प्लीज समझने का प्रयत्न करिए, बुद्धि में डालने का प्रयास करिए, हाँ समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मतलब नया क्वेश्चन बना दिया, दूसरा क्वेश्चन मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं, मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा, फिर क्या करा जाएगा, है ना। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से वेक्टर मॉड अलग देंगे, डायरेक्शन आपको पता होगी, इसकी डायरेक्शन में तो वेक्टर बनाना आना चाहिए, है ना। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन, तो आपको इसकी डायरेक्शन अगर पता करनी तो इसकी निकालो, तो इसकी पता होगी, बात खत्म। आओ सुनो, कह रहे फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कह रहे भैया क्या कह रहे हैं, ये दो वेक्टर हमको दे दिए, हमको कितने दे दिए 2i + 3j - k, और एक दूसरा वेक्टर हमको दे दिया कितना 4i - 3j + 2k। कह फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के सम का यूनिट वेक्टर। पहले इस वेक्टर का नाम दो ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम दो बी वेक्टर। कह रहे हैं एक वेक्टर है जो इन दोनों के सम के बराबर, तो पहले सम निकालो, सी वेक्टर नाम दे दिया a + b के बराबर, कैसे निकलेगा भैया, ये तो निकाल लेंगे 2i + 3j - k और प्लस 4i - 3j + 2k, कैलकुलेशन मार दिए, ये और ये जुड़ गया, कितनी वैल्यू दे दिया 6i + 0j और माइनस a प्लस का k। चेक कर लीजिए, सी वेक्टर का आपका ये बन के तैयार हो गया, भैया देख लो, कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई मिस्टेक लग रही तो बताइए, ठीक बढ़िया बिल्कुल सही बना सी वेक्टर। अब कह रहे हैं इसका क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ दीस टू वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर किसका, यूनिट वेक्टर चाहिए इन दोनों वेक्टर्स के सम का, तो इन दोनों वेक्टर का सम c आया, c का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो c कैप निकाल लीजिए, c कैप मतलब c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ c वेक्टर क्या दिया गया 6i + 0j + 0k अपॉन मॉड अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर 36, j के कोसेंट का स्क्वायर 0, k के कोसेंट 1, कैलकुलेशन 6i + 0j + k अपॉन अंडर रूट 37 आंसर। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है सब मामला, ना ऐसे नहीं चलाना, नहीं बहुत पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा मामला, फिर बहुत दिक्कत करेगा आगे। हाँ ये ना करना, बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वैरायटी पे काम करना है आपको। क्या लिखा है, करें ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, हमने कहा ठीक है लिख दो भाई, ए वेक्टर कितना है, करें i + j + 2k, बी वेक्टर कितना है, करें कितना है 2i + j - 2k, तो करें फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2a - b वेक्टर, 2a - b वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो एक काम करो भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर इसका, तो पहले ये वेक्टर तो पता करो, तो आए 2a -
2a माइनस b वेक्टर निकालने चल पड़े। 2 a की वैल्यू कितनी i प्लस j प्लस 2k माइनस b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i माइनस प्लस j माइनस 2k। अंदर गुणा करा दो 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। ये और ये गए 0i, ये और ये जुड़े 0 प्लस करके, और ये जो जुड़े 6k। इनका क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर पूछा है। देखो चेक करो कहीं गलत तो नहीं किया हम लोगों ने। वेक्टर सही लिखेंगे नहीं? एक मिनट। आई ये सही है, सही है लग रहा है, सही है तो सही है फिर क्या। अब इसका क्या पूछा गया? यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन इस पूरे का मॉड ऑफ 2a। जिसका यूनिट वेक्टर पूछा जाए वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड, बस सीधे सीधे बात चलती है। इसके ऊपर यहाँ ऐसे कैप लगा देना, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। ये वेक्टर कितना है? ये निकला है सर 0i प्लस j प्लस 6k अपॉन इसका मॉड i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 0, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर फिर चल वही 37 आ गया है। 0i प्लस j क्या बार बार मॉड 36 सही है, 37 ही आएगा अंडर रूट 37 आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, है ना? आपस में करो, अब इधर काम खत्म करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे आगे, है ना? तो आज की सभा समाप्त होती है और फिर आगे अगले वीडियो मिलते हैं, है ना? परेशान ना होइए, लगे रहिए, करते जाइए, बढ़ते जाइए, वीर तुम बड़े चलो, ठीक है? ओके, थैंक यू।